हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स फ्रेंड। स्वागत है दोस्तों आप सबों का एग्जाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सबों ने डिमांड किया था कि सर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी चाहिए ताकि हमारे एग्जाम्स में हेल्प हो, तो मैं आप सबों के लिए इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आपको वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स मिलेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आपके फाइनल एग्जाम में कम से कम 30 नंबर आपको दिला के जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइटिंग में। आप जानते हैं आपका लेटर आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल अलग अलग लेटर आता है। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लेटर है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके आने की पूरी संभावना है, मैंने आपको यहाँ आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको दिख रहा है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बेड कंपनी। सेकंड में आप देखिए, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ये इसमें आपको जो भी मिलेंगे वो आपके सब्जेक्टिव्स के लिए हैं और वो आपके सब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूं, वहां से आप इसे निकाल भी सकते हैं और इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। 4 में है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर अबाउट अ पिकनिक यू हैव एंजॉयड। अपने यंगर ब्रदर के पास लेटर लिखना है और जो आपने पिकनिक एंजॉय किया उसके बारे में बताना है। ऊपर में भी आपके 2 क्वेश्चन थे, उनका मैं हिंदी बता देता हूं। फर्स्ट में था अपने यंगर ब्रदर के पास लिखना है और स्टडी पे ध्यान देना है और वो बेड कंपनी को अवॉइड करना है, गंदी संगतियों को छोड़ना है। दूसरा में है, समय के महत्व को बताना था अपने छोटे भाई को। 4 में आ जाइए, पिकनिक के बारे में बताना था आपको, मैंने बता दिया। 5 में आ जाइए, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। गेम्स एंड स्पोर्ट में भाग लेने के लिए आपको यंगर ब्रदर को बताना है, ये क्वेश्चन है। आपको फिर फॉर्मल भी मिलता है, देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया है, खराब हो गया है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास कंप्लेन लेटर लिखना है ताकि ये समस्या आपका क्लियर हो सके। 8 में आप देख सकते हैं, 7 नंबर में, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में बहुत सारी गंदगियां हैं, खराब हालत हो गई है, इसके लिए आपको चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास लेटर लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप देख लीजिए, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के लिए। आपके स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, उसको प्रदान करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। फिर है, पोस्ट मास्टर के पास एक लेटर लिखना है जिसमें पोस्टमैन के बारे में कंप्लेन करिए कि आपका लेटर प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कंप्लेन करना है। 10 में देखिए, बीएसएनएल जो है एरिया मैनेजर, उसके पास लेटर लिखना है, आपके क्षेत्र का जो टेलीफोन है वो डेड हो चुका है, उसके संबंध में कंप्लेन करनी है। 11-12 देखिए, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी। ये लेटर आपने ऊपर में भी देखा था, सेम टाइप का था। ये देखिए, म्युनिसिपल चेयरमैन, सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ये कुछ और भी बदल सकते हैं। 12 में देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में और अधिक करंट किताबें को जोड़ना है, रखवाना है, इसके लिए आपको प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है। ये हो गया आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। अब आते हैं पैराग्राफ, जो इसमें से आपको मिलने वाले हैं। पैराग्राफ के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ये जो 10 पैराग्राफ मैंने आपको दिया है, ये 10 का 10 आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कैसे लिखाता है, रटना नहीं है किसी को, बस आप रिवाइज कर लीजिए, लिखने के शैली को समझ लीजिए और ये आपका पैराग्राफ का समस्या खत्म। क्योंकि आपको पता है फॉर्मल इनफॉर्मल और पैराग्राफ में कोई 2 ही लिखना पड़ता है और वो 2 में आपको 10 नंबर मिलते हैं, 5-5 अंक करके। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपको इजी लगे आप उसको याद करके लिख सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। 3 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, 3 ठो बनाने होते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें मात्र 3 बनाने हैं आपको, जिसमें 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। देख लीजिए, फर्स्ट में वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। जो सीगुल था पंछी, लेसन 2 है आपका फर्स्ट फ्लाइट का, वो उड़ने से क्यों डरता था, क्या वजह था। वेयर इज कुर्क, कुर्क कहाँ था और कुर्क का मेन फसल क्या था,
मेन क्रॉप आपको पूछा गया है। तो ये जो सभी क्वेश्चन देख रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब जितने भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, बस आपको ये तो याद होगा क्योंकि एग्जाम आपका आज से चालू हो गया, तो आपने अभी तक याद किया होगा बिल्कुल। बस आप क्वेश्चन देख लीजिए कि आप कौन सा याद कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर आप अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बस सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने आपको दिया है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आप यही सब क्वेश्चन को ज्यादा याद कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी के सभी आपको बता दिए हैं और दे रखे हैं। चलिए अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो आपको इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस आंसर आपको मात्र 2 का ही देना है। 5-5 नंबर आपको इसमें भी मिलने वाले हैं, 10 नंबर आपको यहां से भी मिलने वाले हैं। फर्स्ट में देखिए आप, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना है। व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल। अनिल के पास हरि सिंह क्यों आया, क्या वजह था। 3 में देखिए, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इलुसिडेट। पेपर लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, बताना है। एक इस चैप्टर का आपको बखूबी पता है। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन है और वह कैसा आदमी था। ग्रिफिन कौन था, वह कैसा इंसान था। कैरेक्टर स्केच आपको लिखने बोला गया 5 में अनिल का, आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए। हाउ डिड मिस्टर हैरियट कम क्यूर ट्रिकी इलनेस। ट्रिकिस के इलनेस को डॉक्टर हैरियट कह लीजिए, मिस्टर हैरियट कह लीजिए, उसका इसका इलाज कैसे किया। फिर आपको कैरेक्टर स्केच भोली का पूछा गया है। फिर आपको पूछा गया है मटिल्डा अनहैप्पी क्यों थी, नाखुश क्यों थी, क्या वजह था। इसके बाद राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थीप ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह या हरि सिंह ही थीप था, यानी थीप ही हरि सिंह था, उसका कैरेक्टर स्केच आपसे लिखने के लिए बोला गया है। और अंतिम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसबल। ओसबल का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिले हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कम से कम आपको 25 से 30 मार्क्स जरूर ही दिलवाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था, आपको मैं एक बार और दिखा दूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन रहते हैं 3 मार्क्स में और वहां पे आपको ओनली 3 के जवाब देने होते हैं। तो वहां भी आपके पास ऑप्शन है और इनमें से आप सभी के सभी याद कर लिए, देख लिए, तो आपका वो 5 का 5 क्वेश्चन टच हो जाएगा। आपको इसके लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या याद करें। उतनी सारी क्वेश्चनों में मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी पहले से दे रखा है। 10 क्लास का आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे क्लास 10 के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उतने ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के थे, जो मैंने आपको बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।